सत्संग प्रेमी सज्जनों, सत्य की आवाज से जुड़े हुए सभी साथियों, राष्ट्र के कड़धर नौजवान साथियों, हम आपको पुनः अपने उस विषय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है। ये लंबे समय से चर्चा चल रही है। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे वार्ता करते हैं। बहन भाइयों, पूर्व वीडियो में अनेक प्रमाणों से ये भली प्रकार सिद्ध हो चुका है कि श्रेष्ठ मानव के अतिरिक्त सृष्टि का कोई भी जीव धर्म को नहीं जान सकता। जितने सृष्टि में जीव हैं वो मानव से विशालकाय हो सकते हैं, चुस्तीले फुर्तीले हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, दीर्घजीवी हो सकते हैं, परंतु ये गुण मनुष्य में ही विशेष है जो धर्म को धारण कर सकता है, धर्म को जान सकता है, धर्मात्मा बन सकता है। अन्य जीव कोई भी धर्म को ना जान सकता है, ना धारण कर सकता है और ना ही धर्मात्मा हो सकता है। ये हमारे शास्त्रों ने भी भली प्रकार हमें बताया है। हमने उसके विषय में आपको कई प्रमाण भी दिए हैं। आपने उसको समझा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वास्तविक मानव के सिवा अन्य कोई भी प्राणी धर्म को धारण नहीं कर सकता और ना ही वो धर्मात्मा हो सकता। फिर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो पुराणों में अवतारवाद की बात कही है और जिसमें मछली, कछुआ, सूअर और सिंह ये तो चारों जीव हिंसक हैं, अपने से निम्न जीवों का भक्षण करने वाले हैं। क्या ऐसे हिंसक प्राणी धर्म को जान सकते हैं? क्या मछली, कछुआ, सूअर और सिंह ये चारों हिंसक जीव हैं, अपने से निम्न जीवों का भक्षण करते हैं? क्या ऐसे हिंसक प्राणी धर्म को जान सकते हैं, धर्म को धारण कर सकते हैं? क्या धर्मात्मा हो सकते हैं? जिनको पुराणों में धर्म का अवतार बता दिया गया, भगवान का अवतार बता दिया गया, धर्म की स्थापना करने वाला बता दिया गया। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि नहीं, मानव के सिवा अन्य कोई प्राणी धर्म को धारण नहीं कर सकता। अरे जब वेद विपरीत आचरण करने वाला दुराचारी निकृष्ट मानव भी धर्म को ना जान सकता, ना धारण कर सकता है और ना धर्मात्मा ही बन सकता है, तो अन्य जीव धर्मात्मा कैसे हो सकते हैं? जो स्वयं धर्म को ना जान सकता है, ना धर्म को अनुसार आचरण कर सकता है, फिर वह धर्म का संरक्षक कैसे हो सकता है? विचार करने की बात है। यदि कोई धर्महीन प्राणी को धर्म का संरक्षक मानता है तो वह उस अज्ञानी नर नारी जैसा ही है जो किसी अशिक्षित को शिक्षक मानकर उससे पढ़ना लिखना और ज्ञान अर्जन करना चाहता हो, जो निर्धन को धनवान मानकर उससे धन प्राप्त कर अपनी निर्धनता को मिटाना चाहता हो, जो दुर्बल को बलवान मानकर उससे अपनी रक्षा करवाना चाहता हो। इसी प्रकार सतयुग में चारों चरणपूर्ण धर्म बतलाकर भी पूर्ण रूप से मिथ्या कल्पना करके मछली, कछुआ, सूअर तथा सिंह जैसे निकृष्ट प्राणी को ईश्वर का अवतार बताकर अज्ञानता का परिचय दिया गया है, जिन्हें धर्म का ज्ञान कराने से भी नहीं हो सकता, ना किंचित ही धर्म को का अनुपालन कर सकते। उन्हें धर्म की स्थापना करने वाला ईश्वर अवतार बताकर हमारा और हमारे धर्म, संस्कृति तथा ईश्वर का भारी उपहास किया गया है। हमें सत्य सनातन वैदिक पद से भटकाकर आस्तिक में नास्तिक बनाकर स्वार्थियों ने
स्वार्थी परजीवियों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य किया है, जिसमें वह पूरी तरह सफल हुए। आज हमारा हिंदू समाज विधर्मियों के जाल में फंसकर अपनी सत्य सनातन वैदिक धर्म संस्कृति को त्याग कर स्वयं नष्ट हो रहा है। उन विधर्मियों ने हमारी बौद्धिक क्षमता का आकलन करने के लिए हमारे सम्मुख सतयुग के अवतारवाद के जाल का प्रथम नमूना प्रस्तुत किया था, जो किसी प्रकार से धर्म की स्थापना करने वाले ईश्वर अवतार सिद्ध नहीं हो रहे हैं। फिर भी हमारे इस समाज ने आंख मूंद कर स्वीकार कर लिया। इसने यदि एक बार भी ये सोचा होता कि ईश्वर सर्व ऐश्वर्यवान सच्चिदानंद स्वरूप सतचित आनंद स्वरूप निराकार बिना रूप वाला सर्वशक्तिमान न्याय अनुकूल करने योग्य सब कुछ करने वाला सक्षम न्यायकारी न्याय करने वाला दयालु दया के युक्त अजन्मा जन्म मरण से रहित अनंत जिसका अंत ना हो निर्विकार विकार रहित अनादि जिसका कोई आदि अंत ना हो अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो कोई विकल्प ना हो सर्वाधार सबका आधार सर्वेश्वर सबका ईश्वर सर्वव्यापक समान रूप से सर्वत्र सब कालों में व्याप्त रहने वाला सर्वंतर्यामी सबके अंदर रहने वाला अजर कभी बूढ़ा तथा नष्ट न होने वाला अमर कभी न मरने वाला अभय भय रहित नित्य हमेशा रहने वाला पवित्र निर्मल और सृष्टिकर्ता सृष्टि की रचना करने वाला है। बहन भाइयों, ये ईश्वर के विशेषण देव दयानंद ने आर्य समाज के दूसरे नियम में व्यक्त किए हैं। ईश्वर देव दयानंद कहते हैं कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधा सर्वेश्वर सर्वव्यापक अजर अमर अभय पवित्र निष्ठ अभय पवित्र नित्य और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है, वही उपासनीय है, वही ईश्वर है, उसी को ईश्वर हम ईश्वर माने। परंतु हमने ऋषि की बात नहीं मानी और हम उन विधर्मियों के चंगुल में फंसे, आज भी फंस रहे हैं और हम सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम अपनी संस्कृति धर्म संस्कृति से वंचित हो रहे हैं और स्वतः ही नष्ट हो रहे हैं। ध्यान रखना, जो अपने धर्म को छोड़ देता है, जो अपनी संस्कृति का त्याग कर देता है, वो स्वयं मिट जाता है, स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्वान का धर्म रक्षति रक्षिता, जो अपने धर्म की रक्षा करता है, जो अपने धर्म की वृद्धि करता है, जो अपने धर्म की जय जयकार करता है, उसकी जय जयकार स्वतः होती है, वह स्वतः ही सुरक्षित रहता है। और जिसका धर्म मिट जाता है, जिसकी संस्कृति मिट जाती है, जिनकी वेशवासा मिट जाती है, वह अपने आप मिट जाते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, हम अपनी संस्कृति को समझें, अपनी वो दिव्य संस्कृति को समझें, ईश्वर को समझें, प्रकृति को समझें। आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुसार ईश्वर का चिंतन किया होता, ईश्वर को माना होता, तो ये हिंदू समाज कीड़े मकोड़ों का भक्षण करने वाले जल सफाई कर्मचारी, मछली कछुआ तथा विष्ठा खाने वाले सुअर एवं मांस भक्षी सिंह जैसे निकृष्ट प्राणी को ईश्वर अवतार मानकर पावन से पतित न हुआ होता। इसने विधर्मियों के बहकावे में आकर ऐसे प्राणियों को धर्म का रक्षक मान लिया, जो धर्म को ना जान सकते हैं, ना धारण कर सकते और ना राष्ट्र धर्म संत सज्जनों तथा समाज की रक्षा कर सकते। यदि इन अवतारों से धर्म की वृद्धि और संत सज्जन सतियों तथा समाज का संरक्षण हुआ होता, तो धर्म की उत्तरोत्तर हानि ना हुई होती और ना ये हिंदू समाज
सनातन समाज सारे विश्व से समिटकर छोटे से इस भारत में सिकुड़ के रह जाता और सिकुड़ता ही चला जा रहा है। ऐसा ना हुआ होता। सबसे ध्यान देने की बात तो ये है कि पुराण और अवतारवादी कहते हैं कि पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना तथा दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। अपितु हम इनके कथनानुसार ईश्वर अवतारों को मान भी लें तो भी मिथ्यावाद ही सिद्ध हो रहा है तथा सारे अवतार अधर्म काल में नहीं, धर्म काल में सिद्ध हो रहे हैं, जिससे धर्म की नहीं, अधर्म की वृद्धि सिद्ध हो रही है। जैसे सतयुग में चारों चरण धर्म था, तब 4 अवतार धर्म की वृद्धि के लिए हुए, जबकि सतयुग में पहले से ही चारों चरणों से धर्म पूर्ण था। फिर धर्म की स्थापना करने के लिए 4 अवतार कैसे और क्यों हुए? यदि इन अवतारों से धर्म की स्थापना हुई होती तो त्रेता में धर्म की हानि नहीं, वृद्धि होनी चाहिए थी। अपितु सतयुग में 4 अवतार होने पर भी त्रेता में एक चरण से धर्म की हानि हुई। ये धर्म की हानि होने पर अवतार होते तो त्रेता में धर्म की एक चरण से हानि होने पर भगवान का एक अवतार होना चाहिए था। अपितु ऐसा नहीं हुआ। त्रेता के 3 धर्म चरणों में भगवान के 3 अवतार वेद विपरीत पुराणों के अनुसार सिद्ध हो रहे हैं। राम, परशुराम और वामन भगवान नाम से। इस बात को सारी दुनिया मानती है कि ईश्वर अनेक नहीं एक है, परंतु रामचरितमानस के अनुसार जनकपुर में 2 भगवान एक साथ उपस्थित हुए, परस्पर संवाद द्वंद्व करते हैं। एक भगवान अत्यधिक क्रोध करता है, दूसरा उपहास व्यंग करता है, खिल्ली उड़ाता है। भगवान भगवान को नहीं पहचान पाया। अंत में एक भगवान अपनी हार स्वीकार करके वहां से चला जाता है और दूसरा भगवान देवी सीता को अपने घर ले जाता है। दोनों भगवानों में वाक युद्ध हुआ और किस लिए हुआ? केवल एक स्त्री विषय को लेकर के, केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, स्वयं को केवल सिद्ध करने के लिए ये युद्ध हुआ। अंत में एक भगवान हार स्वीकार कर लेता है, पराजय स्वीकार कर लेता है और दूसरा भगवान देवी सीता की विदा करवा करके अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। जबकि हमारा ईश्वर निर्विषय है, निर्विकार है, वो किसी विषय में नहीं फंसता, नस नाड़ियों और इंद्रियों के विषय से मुक्त है। वो न शब्द में, न रूप में, न स्पर्श में, किसी प्रकार के विषय के बंधन में नहीं आता वो। तो वो स्त्री विषय पे क्यों लड़ेगा? उसके अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी उसे नहीं सताता, वो सबसे परे है, इसलिए वो निर्विषय और निर्विकार है। दूसरी तरफ इन ईश्वरों को केवल हिंदुओं ने माना है। ये 2 ईश्वर आपके इकट्ठे हुए हैं जनकपुर में, इन दोनों ईश्वरों को केवल हिंदुओं ने माना है, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि ने नहीं। यदि विचार करके देखा जाए कि जब एक समय में हिंदुओं के 2 ईश्वर हो सकते हैं, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के भी 10-20 भगवान होने चाहिए और उनके प्रकार की ये संसार रचना भी होनी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। आदि काल से सारे संसार रचना एक जैसी हो रही है और एक जैसी ही है। इससे सिद्ध होता है कि संसार का रचनाकार एक है, अनेक नहीं। यदि अलग अलग भगवान होते, 2-4 ईश्वर होते, तो संसार रचना 2, 4, 6, 10 प्रकार की होती और हिंदुओं का अलग होता, मुस्लिमों का अलग होता, सिखों का अलग होता, ईसाइयों का अलग होता। तो सबकी अलग अलग रचना करता। किसी के नासिका यहाँ पर लगी तो किसी के पीछे एक होती, किसी के एक है तो किसी के 2 होते, किसी का मुख यहाँ तो किसी कहीं पर होता। अलग अलग प्रकार से, किसी का काला, किसी का पीला, किसी का लाल, किसी का सूर्य कभी निकलता, किसी का सूर्य कभी निकलता।
तो विविध प्रकार रचना होनी चाहिए थी, जितने ईश्वर होते उतनी रचनाएँ होती, लेकिन सारे संसार रचना एक है। सारे संसार में एक सूर्य काम कर रहा है, एक वायु काम कर रही है, एक अग्नि काम कर रही है, एक जल काम कर रहा है, एक पृथ्वी काम कर रही है। इसलिए अलग-अलग अगर होता तो अलग-अलग व्यवस्था होनी चाहिए थी। एक जैसी ही जन्म मृत्यु हो रही है, एक जैसे ही सारे शरीरों की रचनाएँ हैं, नसनाड़ी सबके अंदर एक जैसी हैं। इससे सिद्ध होता है ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। जैसा कि वेद भी कहता है, अथर्ववेद में आया है, ना द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्योच्यते, न पंचमो न षष्ठ सप्तमो न अप्योच्यते, न अष्टमो न नवमो दसमो न अप्योच्यते, स एक एव एक वृदेक एव। अर्थात ईश्वर ना दो है, न तीन है, न चार है, न पांच, न छह, न सात, न आठ, न नव और न 10। वह एक था, एक ही है और एक ही रहेगा। कभी अनेक ईश्वर नहीं हो सकते।